नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। ये कहानी है उस घर की जो टूटने से पहले लोग टूटते हैं और फिर जब लोग जुड़ते हैं तो घर खुद ब खुद बन जाता है। इस कहानी में न कोई हीरो है न खलनायक, सिर्फ एक परिवार है जिसकी छत हर बारिश में टपकती है और फिर भी उनका हौसला हर सुबह सूरज की तरह लौट आता है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सीधी नहीं है। ये आपको उसी मोड़ पर ले जाएगी जहां जिंदगी अचानक सवाल पूछती है, अगर सब टूट जाए तो इंसान खुद को कैसे संभालता है। और शायद कहानी के अंत तक आप खुद से कहें, टूटी छत गिरती जरूर है, लेकिन उसी गिरने में छुपा होता है एक नया खड़ा होने का मौका। जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे, आप महसूस करेंगे कि एक घर की छत टूटने से सिर्फ पानी नहीं टपकता, कभी कभी रिश्ते, सपने, उम्मीदें सबके सब रिसने लगते हैं। लेकिन जहां दर्द होता है वहीं एक दिन रोशनी भी होती है। तो अब जरा अपनी सांसें शांत करिए, कमरे की रोशनी थोड़ा मंद कर दीजिए और दिल को बस एक बात कहिए, आज मैं सिर्फ सुनने नहीं, समझने आया हूं। क्योंकि आज की रात हम उस छोटे से घर में चलेंगे जिसकी छत भले टपकती है, पर जिसकी दीवारों में अड़िग हिम्मत, गहरी मोहब्बत और एक ऐसा संघर्ष छुपा है जो किसी बड़े महलों में भी नहीं मिलता। और दोस्त, अगर ऐसी गहरी, सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियां आपके भीतर कुछ जगाती है तो ये चैनल आपका घर है, क्योंकि यहां हर कहानी टूटी चीजों में भी नई उम्मीद ढूंढना सिखाती है। तो चलिए धीरे से कदम बढ़ाइए और आइए उस दरवाजे पर जहां टूटी छत की कहानी अपनी पहली फुसफुसाहट करती है, नर्म, दर्द भरी लेकिन उम्मीद से भरी हुई। गांव के अंतिम छोर पर खड़ा वह पुराना ठठा हुआ घर किसी भूली हुई याद की तरह मौन था, जिसके टूटे फर्श पर बिखरे पत्ते और धूल ऐसे जमा थे जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ना हो। और इसी घर के सामने हर सुबह अर्जुन बैठ जाता था, क्योंकि उसके लिए यह घर सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढांचा नहीं, बल्कि उसके पिता का आखिरी सपना था। वह सपना जिसे पूरा करने का वादा उसने पिता की चिता के सामने किया था। और उस दिन के बाद से यह घर उसके दिल का हिस्सा बन गया था। दीवारों में जगह जगह से ईंटें बाहर झांकती थीं, छत में छोटे बड़े छेद थे जिनसे बारिश की हर बूंद अंदर आकर अपने निशान छोड़ती थी। और खिड़कियां ऐसे डोलती थीं जैसे किसी बूढ़े मनुष्य की थकी हुई पलकें जो कब बंद हो जाए इसका भरोसा नहीं। पर अर्जुन के लिए इस टूटन में भी एक धड़कन थी, जैसे हर दरार से कोई आवाज आती हो जो उसे बार बार पुकार रही हो कि आकर मुझे फिर से खड़ा कर। और शायद इसी पुकार ने उसे उस उम्र में भी जिम्मेदार बना दिया था जब बाकी लड़के खेलते, हंसते, मस्ती करते दिखाई देते थे। उसके पिता जब जिंदा थे तब कहते थे कि घर इंसान के साहस का चेहरा होता है, अगर इंसान हिम्मत रखे तो घर मजबूत रहता रहे, और जब इंसान ही टूट जाए तो दीवारें भी अपनी जान छोड़ देती है। और शायद यही बात अर्जुन के दिल में कहीं गहराई तक छप गई थी। पिता के गुजरते ही घर टूटने लगा था, जैसे उसका सहारा ही खत्म हो गया हो। और मां सरस्वती हालांकि मजबूत थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी वह थकान थी जो मजबूरी से आती है। आंखों में वह चिंता थी जो हर मां को होती है जब वो बेटे को दुनिया के तानों से लड़ता देखती है। और पेट की भूख से ज्यादा उसे उसके सपनों की भूख सताती हुई लगती थी। अर्जुन के दिन मजदूरी में बीतते, क्योंकि घर बनाने का पहला नियम था पैसे चाहिए, पर उसकी जेब में ज्यादातर कुछ सिक्के ही मिलते थे। और कई बार मां से झूठ बोलना पड़ता था कि खाना खा लिया है, सिर्फ इसलिए कि मां की थाली में बचे 2 निवाले भी उसे भारी लगते। गांव वाले बात बात पर ताने मारते, अरे अर्जुन, तेरे बाप का घर नहीं बना तो तू क्या बनाएगा? ये ठट्ठा हुआ घर दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरों के घर में मजदूरी करके खुद का घर बनता है क्या? और इन तानों में छुपा तिरस्कार अर्जुन को हर बार चुप जाता, पर वह कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी चुप्पी में वादा था और उसकी मेहनत में प्रतिशोध। वह शाम को मजदूरी करके लौटता, हाथों में मिट्टी लगी होती, उंगलियों में दर्द होता, लेकिन वह उसी दर्द को ताकत में बदलकर घर की टूटी ईंटों को छूता
और खुद से कहता कि चाहे पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मैं इस घर को फिर से खड़ा करूंगा और इस दुनिया को बता दूंगा कि टूटना एक घटना है पर उठना एक निर्णय। माँ चुपचाप उसे देखती रहती, कभी उसके माथे से धूल साफ करती, कभी उसके हाथों पर लगी चोट पर तेल मल देती और कभी बस दूर से उसे निहारती, जैसे कह रही हों कि बेटा तू थक मत जाना, क्योंकि अगर तू टूट गया तो यह घर हमेशा के लिए मर जाएगा। दिन गुजरते गए और अर्जुन रोज मजदूरी करता रहा। वह गांव के बड़े बड़े घरों की दीवारों पर मिट्टी चढ़ाता, नालियां बनाता, लकड़ी उठाता, और जब लोग उसे कहते कि दूसरों के घर मजबूत कर रहा है पर अपना घर खड़ा नहीं कर पाता, तो उसे चोट लगती, लेकिन उसकी आंखों में आग और बढ़ जाती। उसका संघर्ष असली तब शुरू हुआ जब एक रात भारी तूफान आया, आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की डालियां टूटती रहीं। अर्जुन और मां दोनों अंदर बैठे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वे बाहर दौड़े। घर का पिछला बड़ा हिस्सा गिर चुका था। ईंटें ढेरों की तरह बिखरी थीं, मिट्टी हवा में उड़ रही थी और अंधेरे में वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस घर की आखिरी सांस खींच ली हो। अर्जुन इस दृश्य को देखकर कुछ पल स्तब्ध रह गया, फिर धीरे धीरे घुटनों पर बैठकर बिखरी ईंटों को अपने हाथों में उठाया, उन पर लगी पुरानी धूल को साफ किया और जैसे किसी जीवित चीज को छू रहा हो वैसा दर्द उसकी आंखों में उतर आया। वह टूटी दीवार को सहलाते हुए बोला कि तुम गिर गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। और यह कहते वक्त उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन इरादा नहीं। वह रात वह ना सोया, बस दीवार से टिक कर बैठा रहा। हवा का हर झोंका उसे यह एहसास दिला रहा था कि समय उसके साथ नहीं, लेकिन उसका इरादा समय से बड़ा है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें टूटी दरारों से अंदर आई और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि घर पूरी तरह मरा नहीं है, उसमें अब भी जान बाकी है और वही जान उसे खींचकर आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। उसने पुराने औजार उठाए, नदी की मिट्टी लाई और घर की पहली दीवार पर पहली ईंट रखी, जैसे किसी लाश में धड़कन डाल रहा हो। मां ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में चमक उभरी, शायद बहुत दिनों बाद, क्योंकि यह पहली बार था कि घर टूटने के बाद घर ने खुद को दोबारा उठते देखा था। उस दिन अर्जुन ने बस 4 ईंटें लगाईं, पर वे 4 ईंटें उसके जीवन का सबसे बड़ा कदम थी, क्योंकि उस दिन उसने समझ लिया था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता तब तक कोई भी चीज उसे नहीं गिरा सकती। लोग आए, ताने दिए, कहा कि काम बहुत बड़ा है, तू अकेला है, पैसे नहीं है, मजदूर नहीं है, औजार नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक ऐसी आग थी जो सभी तानों को राख कर देती थी। वह रोज मजदूरी करता, शाम को घर पर काम करता, रात को थक कर बैठता और सुबह फिर उठ जाता, और इस चक्र में उसकी थकान खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसका संकल्प बढ़ता जा रहा था। मां रात को उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती कि उसके पिता उसकी मेहनत पर गर्व करते, और यह बात अर्जुन के दिल में इतनी गहरी उतरती कि वह और मजबूत हो जाता। उसके पिता की पुरानी डायरी का एक वाक्य उसे रोज आगे बढ़ाता, घर ईंटों से नहीं इरादों से बनता है। और इसी वाक्य ने उसकी जिंदगी की दिशा तय कर दी। अब वह टूटे घर को घर नहीं बल्कि अपनी पहचान मान चुका था। वह जानता था कि अगर ये घर खड़ा होगा तो उसका नाम भी खड़ा होगा, अगर ये घर गिरा तो उसकी मेहनत भी गिर जाएगी। इस तरह संघर्ष की शुरुआत हुई। भूख, गरीबी, ताने, तूफान, टूटन, कमजोरी और अकेलेपन से लड़ाई की शुरुआत, जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। लेकिन अर्जुन तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि जो इंसान अपने सपने के लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे दुनिया की कोई दीवार गिरा नहीं सकती। और उसके लिए तो यह सिर्फ दीवारें नहीं, उसके पिता की सांसें थी जिन्हें वह दोबारा जीवित करना चाहता था। अर्जुन सुबह के धुंधलके में उठा तो उसकी आंखों में नींद से ज्यादा चिंता भरी थी। रात भर की बारिश ने घर की अधूरी दीवारों को फिर से कमजोर कर दिया था, और जिन 2 ईंटों को उसने कल शाम बड़ी उम्मीद से लगाया था,
वे मिट्टी के घुल जाने से ऐसे हिल रही थीं जैसे उनका भी भरोसा डगमगा गया हो। वह तेज कदमों से बाहर निकला और ठंडी हवा उसकी हथेलियों में चुभी, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि हर बार जब वह थोड़ा सा आगे बढ़ता, प्रकृति या गरीबी उससे 2 कदम छीन लेती। गांव वाले दूर से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी वह मुस्कान ताने और तिरस्कार से भरी थी, जैसे वे कह रहे हों, देखा, हमने कहा था ना ये घर नहीं बनेगा। अर्जुन उनके शब्दों को अनसुना करने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी इंसान पत्थर नहीं होता। दर्द भीतर कहीं जगह बनाकर चुभ ही जाता है, मगर उसने अपने अंदर बन रही कमजोरी को झटका और धीरे धीरे उन दीवारों के पास पहुंचकर उन्हें दोनों हथेलियों से संभाल लिया, जैसे किसी घायल बच्चे को सहला रहा हो। उसे अपने पिता की वह पुरानी बात याद आई, बेटा, ईंटें गिरें तो परवाह मत करना, बस अपना हौसला मत गिरने देना। इस वाक्य ने उसे हालत के बावजूद अंदर से मजबूत किया। वह थोड़ी देर चुपचाप दीवारों के सामने खड़ा रहा, जैसे किसी दोस्त से बातें कर रहा हो। मिट्टी की गंध हवा में घुली थी और घर की टूटती हालत देखकर दिल भारी हो उठता था, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो सपना वह पूरा कर रहा था वह सिर्फ ईंटों का नहीं था। वह अपने पिता की आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से पास पड़ी फावड़ा और तसला उठाया, मिट्टी को फिर से गाढ़ा किया और दोबारा लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मां आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। वे देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, अर्जुन, तुम सुबह से कुछ खाए बिना लगे हो, पहले थोड़ा पानी तो पी लो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, अम्मा, ये घर खड़ा हो जाएगा, तब मैं आराम भी करूंगा और चैन की नींद भी सो पाऊंगा। मां की आंखें भर आई, लेकिन वे जानती थी कि अर्जुन को रोका नहीं जा सकता। वे चुपचाप अंदर चली गई। अर्जुन ने थोड़ा पानी पिया और वापस काम में जुट गया। उसके हाथों में छाले पड़ रहे थे, हथेलियां लाल हो चुकी थीं, लेकिन वह खुद को थकान महसूस ही नहीं करने देता था। कभी कभी इंसान के सपने उसके दर्द को इतना छोटा कर देते हैं कि वह उसे नजरअंदाज करना सीख जाता है। दोपहर होने लगी तो सूरज की गर्मी बढ़ गई, लेकिन अर्जुन की मेहनत कम नहीं हुई। पसीना उसके माथे से टपककर मिट्टी वाली ईंटों पर गिरता और उसे लगता कि उसकी मेहनत भी इस घर की नींव में मिलकर उसे और मजबूत कर रही है। इसी बीच पास रहने वाला बुजुर्ग राम सिंह उसके पास आया। उसकी चाल धीमी थी, पर चेहरे पर एक सच्ची चिंता दिखाई देती थी। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, पर यह राह आसान नहीं है। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, राह आसान होती तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता काका। राम सिंह उसकी बात सुनकर संतुष्ट तो न हुए, लेकिन उसकी हिम्मत पर गर्व महसूस जरूर किया। उन्होंने चुपचाप अपना पुराना फावड़ा उसे थमा दिया और बोले, ये मेरा है, लेकिन अब ये तुम्हारे काम आएगा। अर्जुन ने फावड़ा लेकर सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और राम सिंह धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर चल दिए। दोपहर बाद अर्जुन ने थोड़ा आराम किया, लेकिन जब उसकी आंखें बंद हो रही थीं, तभी एक जोरदार आवाज आई। वह घबरा कर उठा और देखा कि घर के पीछे की एक पुरानी दीवार तेज हवा के झोंके में गिर गई थी। उसका दिल जोर से धड़का और कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रह गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया हो। उसने दीवार की टूटी ईंटों को उठाया और हाथ में दबाकर बैठ गया। मिट्टी उसके कपड़ों पर लग रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखें नम होने लगीं और वह खुद से पूछने लगा, क्यों हर बार ऐसा ही होता है? क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं दिखता? लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर हर गिरने पर मैं हार मान लूंगा तो फिर यह घर कभी खड़ा नहीं होगा। मैं गिरने से डरता नहीं, गिरकर उठने का हौसला ही मुझे अलग बनाता है। वह उठा और फिर से काम पर लग गया। इस बार इसके हाथों की हर हरकत में गुस्सा भी था और जुनून भी। दीवार टूटने का दर्द अब उसके अंदर ताकत बन चुका था। उसने खुद को पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत और ज्यादा धैर्यवान पाया।
सूरज ढलने लगा और उसकी कड़ी मेहनत के बीच एक हल्का सुकून भी महसूस हुआ, क्योंकि उसने जितना काम किया था उतना शायद उसने महीनों में भी नहीं किया था। शाम की लालिमा में जब वह थक कर बैठा तो उसका घर थोड़ा सा फिर बदला हुआ दिखाई दे रहा था। अब वह सिर्फ तोता हुआ घर नहीं था, उसमें अर्जुन की हिम्मत की एक नई परत जुड़ चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, बाबा, मैं हारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी दीवारें गिरे मैं फिर उठाऊंगा। उस पल हवा भी जैसे थोड़ी शांत हो गई, मानो खुद प्रकृति भी उसकी दृढ़ता को सलाम कर रही। अगली सुबह जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात की थकान उसके शरीर में गहरे उतर चुकी है। उसके हाथों की नसें ऐसे खींच रही थीं जैसे कोई अदृश्य बोझ उन्हें तानकर खड़ा कर रहा हो। लेकिन भीतर की आग उससे कहीं ज्यादा तेज थी, जो उसे बिस्तर पर टिकने नहीं दे रही थी। वह बाहर आया तो धूप अभी कोमल थी, हवा में रात की नमी बची थी और खेतों के ऊपर उड़ते बगुले मानो नए दिन की शुरुआत की घोषणा कर रहे थे। पर अर्जुन के अंदर का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। घर के टूटे हिस्सों को देखकर उसे फिर वही टीस उठी। हर बार थोड़ी सी उम्मीद जुड़ती और किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ गिर जाता। लेकिन आज एक फर्क था। आज उसका मन डर से ज्यादा जिद्दी था। उसने सोच लिया था कि चाहे हालात कितने भी बिगड़े हो, वह अपनी गति नहीं रोकेगा। वह सीधा पीछे की उस दीवार के पास गया जो कल हवा के झोंके से ढह गई थी। जगह जगह ईंटें बिखरी थीं और मिट्टी सूखकर सफेद सी परत बन चुकी थी। अर्जुन ने हर ईंट को उठाते हुए महसूस किया कि यह सिर्फ दीवार नहीं थी, ये उसके परिवार का इतिहास था, उसकी मेहनत का समय था और उसके पिता के सपने की आखिरी सांस थी। उसके हाथ मिट्टी से भर गए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। जैसे ही वह ईंटों को एक तरफ जमा कर रहा था, अचानक उसकी नजर घर के पुराने बरामदे पर गई, जहां कभी उसके पिता चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पीते थे और उसे जीवन के छोटे बड़े सबक सिखाते थे। एक पल को उसका दिल भारी हो गया और उसने वहां खड़े होकर आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंज रही है, बेटा, मेहनत कभी भरोसा नहीं तोड़ती। यह आवाज उसके दिल की सच्चाई थी, पर सुनकर अर्जुन की रीढ़ में फिर से हिम्मत उतर आई। वह जमीन पर बैठकर नई मिट्टी तैयार करने लगा। धूप अब तेज हो रही थी और उसके माथे से पसीना गिरकर मिट्टी में मिल रहा था। वह पसीने को पोंछे बिना काम करता रहा, जैसे उसके अंदर की गति किसी ने रुकने की इजाजत ही ना दी हो। वह हर बार हाथ चलाते हुए खुद से कह रहा था, अगर यह घर आज नहीं उठा तो कल उठेगा, लेकिन उठेगा जरूर। इस बीच कुछ गांव वाले गुजरते हुए उसे देखते रहे। कुछ ने ताने मारे। फिर शुरू हो गया पागलपन, कितनी बार गिरना है इसे। लेकिन अर्जुन ने जैसे कान बंद कर लिए। वजह यह नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह जानता था लोग हमेशा उन जगहों पर हंसते हैं जहां कोई सपनों को मिट्टी से उठाने की कोशिश करता है। उनके हंसने से उसे फर्क पड़ना बंद हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी मां आई, धीरे धीरे चलते हुए, हाथ में एक मिट्टी का गिलास पकड़े हुए। अर्जुन, थोड़ा पानी पी ले, उन्होंने कहा। उनकी आवाज थकी हुई थी पर चिंता से भरी हुई। अर्जुन ने गिलास लिया, एक सांस में पानी पिया और मां को मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं ठीक हूं, बस आज यह दीवार खड़ी कर दूं, फिर आप आराम से देखना, यह घर खुद बोल उठेगा कि मेहनत क्या होती है। मां ने उसका सिर सहलाया, लेकिन उनकी आंखों में छिपी दुआ अर्जुन के मन में उतर गई। वह जानता था कि उसकी मां केवल उसके लिए नहीं, उसके पिता की आत्मा के लिए भी ये घर दोबारा खड़ा देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद हवा तेज होने लगी और आसमान में बादल इकट्ठे होने लगे। यह देखकर अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसे डर था कि बारिश फिर उसकी मेहनत पर पानी फेर देगी। वह तेजी से ईंटें जमाने लगा, जैसे समय से लड़ रहा हो। हवा की हर लहर दीवार को हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर अर्जुन ने अपनी दोनों हथेलियां दीवार पर रख दी और उसे थाम लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, माथे पर पसीना और धूल का मिश्रण चिपक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर हार का कोई संकेत नहीं था। तू चाहे जितना हिला ले, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इस बार मैं गिरने नहीं दूंगा। कुछ ही देर में बारिश की शुरुआती बूंदें गिरने लगी। अर्जुन ने तुरंत घर की टूटी खिड़की से
पुरानी साइकिल का टायर निकालकर दीवार को ढकने की कोशिश की। मिट्टी भीग रही थी, ईंटें फिसल रही थीं, लेकिन वो दोनों हाथों से उन्हें दबाकर पकड़े रहा। बूंदें तेज हो गईं, हवा और तेज चलने लगी और उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसके मन की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी। बारिश की आवाज के बीच उसका स्वर इतना स्पष्ट था कि जैसे उसने तूफान को भी चुनौती दे दी। अगर आज ये दीवार खड़ी रह गई तो कल पूरा घर खड़ा कर दूंगा। बारिश कई मिनट तक चलती रही, लेकिन अर्जुन बिना रुके, बिना झुके, बिना शिकायत के काम में लगा रहा। बारिश के थमने पर जब उसने हाथ हटाए तो देखा दीवार अभी भी खड़ी थी, थोड़ी हिलती हुई, पर गिरने से बच गई थी। उस पल उसका दिल भर आया। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरी संतुष्ट सांस ली। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, धन्यवाद। बारिश के थमने के बाद अर्जुन कुछ देर वहीं बैठा रहा, जैसे उसके अंदर की थकान दीवार के साथ टिकी खड़ी हो। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था और हथेलियों पर सूखी मिट्टी की परतें जम चुकी थीं। उसके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी योद्धा की जीत जैसा था। उसने दीवार को छुआ, हल्की सी नमी अब भी थी, पर वह स्थिर थी। अर्जुन के भीतर एक अजीब सी गर्मी फैल गई, जैसे पहली बार उसे खुद पर विश्वास हुआ हो कि वह सच में कुछ बड़ा कर सकता है। वह उठा, अपनी भीगी शर्ट को झाड़ा और उस टूटे घर के चारों ओर एक नजर घुमाई। कुछ ही दिनों में उसने कई ईंटें जमाई थीं, और हालांकि यह अभी भी एक आधा टूटा ढांचा था, लेकिन इसमें उसके सपने, उसकी मेहनत और उसका संघर्ष एक एक परत की तरह दिखने लगे थे। यह देखकर उसके मन में अचानक एक नया विचार आया। उसे इस घर को सिर्फ खड़ा नहीं करना, बल्कि ऐसा घर बनाना है जिसमें पिता की याद, उसकी मां की उम्मीदें और उसका अपना भविष्य एक साथ सांस ले सके। वह वापस काम पर जुटने ही वाला था कि पास की सड़क से किसी के कदमों की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी उम्र का एक लड़का राघव वहां खड़ा था। वह वही था जो बचपन में अर्जुन के साथ खेला करता था, लेकिन बाद में शहर चला गया था। राघव ने घर को देखा, फिर अर्जुन के भीगे और थके चेहरे को, और एक पल के लिए चुप रहा। तू सच में ये सब अकेले कर रहा है? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जितना कर सकता हूं। राघव ने सिर हिलाया, जैसे उसे यकीन ही ना हो। बेवकूफी लग सकती है, लेकिन हिम्मत भी है, उसने कहा, और पास की एक ईंट उठाकर उसे पलट पलट कर देखने लगा। तू जानता है यह आसान नहीं है ना? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। आसान होता तो शायद मैं करता ही नहीं। राघव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अचानक बोला, अगर तू चाहे तो मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि राघव ऐसा कहेगा। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मदद तो चाहिए, पर बोझ नहीं बनना चाहता किसी पर। राघव ने हंसते हुए कहा, दिमाग खराब है क्या? दोस्त है, बोझ नहीं। यह सुनकर अर्जुन का दिल नरम पड़ गया। इतने दिनों की अकेली लड़ाई में किसी का हाथ मिलना उसे भीतर तक राहत देने लगा। दोनों साथ मिलकर दीवार की जांच करते, फिर अगले हिस्से को मजबूत करने की योजना बनाते। राघव शहर से लौटा था, लेकिन उसके हाथों में उस पुराने गांव की मिट्टी की याद अब भी थी। उसने अर्जुन के साथ मिलकर मिट्टी बनाई, ईंटें उठाईं, और दोनों ने 2 घंटे में जितना काम किया उतना अर्जुन अकेला शायद पूरा दिन में भी नहीं कर पाता। काम करते हुए दोनों कभी कभी हंस पड़ते, पुराने किस्से याद आ जाते। कैसे वे बचपन में इसी घर के पास पतंग उड़ाया करते थे, कैसे अर्जुन के पिता उन दोनों को देखकर कहते थे, इन 2 शैतानों में दम बहुत है, बस दिल से मेहनत करें तो दुनिया जीत ले। ये बातें सुनकर अर्जुन की आंखें थोड़ी नम हो जाती, लेकिन वह आंसू छुपाकर काम में और तेजी से लग जाता। राघव ने एक बार कहा भी, तुझे पता है अर्जुन, इस घर के टूटने से ज्यादा दुख मुझे तेरे टूटने का डर था। अर्जुन ने ईंट रखते हुए धीमे से जवाब दिया, मैं टूटता नहीं, बस थक जाता हूं और फिर दोबारा खड़ा हो जाता हूं। राघव ने उसकी तरफ देखकर कहा, हिम्मत तुझ में बहुत है, बस तू अकेला मत लड़। हर बड़ा सपना एक से ज्यादा हाथों से बनता है। धीरे धीरे शाम होने लगी, आसमान नारंगी हो गया और खेतों में उड़ते पक्षियों की कतारें घर लौटने लगी। दोनों ने आखिरी ईंट रखकर कुछ देर सांस ली। अर्जुन ने दीवार को देखा,
अब वह पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही थी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब मानना पड़ेगा, तू पागल नहीं है, तू जिद्दी है, और जिद्दी लोग दुनिया बदलते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, दुनिया नहीं राघव, मुझे अभी सिर्फ अपना घर बदलना है। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, घर से शुरुआत होती है भाई, वही असली दुनिया होती है। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई, जैसे किसी ने उसके भीतर रोशनी का दीपक जला दिया हो। राघव शाम को चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, कल फिर आऊंगा। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा और पहली बार इतने दिनों बाद उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उस रात वह बरामदे में बैठा, हवा में ठंडक थी और आसमान में चांद साफ चमक रहा था। उसने टूटे घर को देखा, इसमें अभी भी बहुत काम बाकी था, लेकिन अब यह ठठा हुआ घर नहीं लगा। अब यह एक सपने की नींव जैसा लग रहा था, जो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बाबा आज मैं अकेला नहीं था, शायद अब यह घर पहले से जल्दी खड़ा होगा। वह देर तक वहीं बैठा रहा, थका हुआ लेकिन संतुष्ट, और उसके दिल में पहली बार एक शांत स्थिर उम्मीद पनपने लगी। हवा चाहे कितनी भी तेज हो, कुछ दीवारें गिरने के लिए नहीं बल्कि खड़े होने के लिए पैदा होती है। किसी ने उसके सपने को केवल सुना नहीं बल्कि छुआ था। उसने दीवारों की ओर देखा। कल उसने और राघव ने जो हिस्सा बनाया था, वह रात भर की नमी के बाद भी मजबूती से खड़ा था। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसे लगा जैसे घर उसे धीरे से कह रहा हो, आज काम अच्छा किया था। वह दीवार के पास जाकर हाथ फेरने ही वाला था कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो राघव पहले ही आ चुका था, हाथ में अपने शुरुआती उत्साह जैसा ही चमकता चेहरा लिए हुए। क्यों भाई, शुरू करें? उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों ने काम शुरू कर दिया। आज वे घर के दाहिने हिस्से पर काम कर रहे थे, जहां सबसे ज्यादा दरारें थीं और जहां दीवारें इतने सालों से सूरज और बारिश की मार झेलती झेलती लगभग खोखली हो गई थी। अर्जुन मिट्टी तैयार करता, राघव ईंटें उठाता। फिर दोनों मिलकर हर ईंट को ऐसे रखते जैसे किसी नाजुक आशा को संभाल रहे हों। उनके हाथों का तालमेल इतना सहज था कि देखने वाले को लगता ये दोनों हमेशा से साथ काम करते आए हों। बीच बीच में वे पुराने किस्से याद करते, कैसे दोनों ने बचपन में इसी जगह पेड़ पर चढ़कर घंटों बिताए थे, कैसे अर्जुन के पिता ने उन्हें पहली बार पतंग उड़ाना सिखाया था, और कैसे उसी बरामदे में दोनों स्कूल की पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बनाया करते थे। इन यादों में एक मिठास थी, लेकिन एक पीस भी। कितना बदल गया था सब, और कितना कुछ वापस पाना था। दोपहर होने लगी और सूरज धीरे धीरे सिर पर आ गया। दोनों थकान महसूस करने लगे, लेकिन रुके नहीं। राघव ने मजाक में कहा, भाई अगर मजदूरी छोड़कर यही काम करते तो अब तक 2 घर खड़े कर देते। अर्जुन हंस पड़ा, एक सच्ची हल्की हंसी जो कई दिनों से उसके अंदर दबकर बैठी थी। एक घर खड़ा हो जाए वही काफी है, उसने कहा। उस हंसी में छुपे दर्द को राघव समझ गया और उसने तुरंत विषय बदल दिया। कुछ देर बाद अर्जुन की मां आई। उनके हाथ में एक गन्ने का रस से भरा गिलास और कुछ गुड़ था। तुम दोनों पिघल जाओगे धूप में, उन्होंने चिंता भरी आवाज में कहा। राघव ने शरारती अंदाज में कहा, अम्मा धूप से नहीं, आपके बेटे की जिद से। मां मुस्कुराई, फिर अर्जुन के पास आकर बोली, बेटा जिद अच्छी है पर अपना ख्याल भी रखना। अर्जुन ने गिलास लिया, रस पिया और मां से कहा, जब ये घर बन जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, घर तुम बना रहे हो, लेकिन तुम ही हो जिसकी वजह से हम दोनों टिके हैं। मां के जाने के बाद कुछ देर दोनों चुपचाप काम करते रहे। हवा तेज हो चुकी थी और पेड़ों की शाखें हिलने लगी थी। तभी अचानक मिट्टी से भरे तसले को उठाते हुए अर्जुन की कलाई में तेज दर्द उठा। उसने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन आवाज नहीं निकाली। राघव ने तुरंत पकड़ लिया। रुक जा अर्जुन, हाथ तो देख। अर्जुन ने झटके से हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा मोड़ गया, लेकिन दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। राघव ने सख्ती से कहा, कुछ नहीं हुआ। तू अपने आप को समझ क्या रखता है, मशीन?
इंसान है तू, अर्जुन ने धीरे से कहा। यह घर नहीं बना तो कौन बनेगा? मगर मुझे दर्द से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं मैं रुक गया तो सपनों को रुकने की आदत पड़ जाएगी। राघव कुछ बोल नहीं पाया। वह अर्जुन को देखता रहा। उसकी आंखों में आग थी, पर उस आग में थकान और चिंता दोनों मिली हुई थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने दर्द की परवाह किए बिना फिर से तसला उठा लिया। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो यह रुकना सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं होगा, यह उसके पूरे संघर्ष पर असर डाल देगा। उसने खुद को झकझोर कर फिर से काम में लगा दिया। राघव मजबूरी में उसके साथ काम करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वह जानता था कि अर्जुन की जिद उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। काम करते करते शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंगों से भर चुका था। दोपहर की गर्मी धीरे धीरे ठंडी हवा में बदल रही थी। दोनों ने मिलकर जितना हिस्सा बनाया था, वह देखकर अर्जुन को लगा जैसे उसने कई दिनों की थकान एक ही दिन दूर कर दी हो। सामने खड़ी दीवार अब थोड़ी ऊंची, थोड़ी स्थिर और थोड़ी कम टूटी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने दीवार को छुआ। आज यह पहले की तरह नहीं हिलेगी, उसने मन ही मन सोचा। जब राघव जाने लगा तो उसने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कल भी आऊंगा भाई, लेकिन एक बात याद रखना, मकान सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, इंसान भी खुद को संभाल कर बनाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर वह जानता था कि वह खुद को रोकने वाला नहीं है। उसका सपना अभी भी अधूरा था और उसकी दिल की आवाज अभी भी उसे पुकार रही थी, उठ, अभी बहुत काम बाकी है। राघव के जाने के बाद अर्जुन देर तक बरामदे में बैठा रहा। आसमान में तारे चमक उठे थे। रात धीरे धीरे अपने कदम पसार रही थी और हवा में एक शांति थी जो उसे भीतर तक छू रही थी। उसने अपने टूटे घर को देखा। आज यह पहले से थोड़ा कम टूटा हुआ था और शायद इतना ही काफी था एक नए दिन की उम्मीद जगाने के लिए। उसने खुद से कहा, घर धीरे धीरे बनता है, लेकिन हिम्मत एक पल में भी टूट सकती है। मुझे सिर्फ एक ही चीज को बचाए रखना है, अपना हौसला। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि संघर्ष जितना भारी होता है, उतना ही सुंदर भी बन जाता है जब कोई उसे साझा कर पाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, अर्जुन पहले से जाग चुका था। रात भर उसकी आंखें पूरी तरह बंद ही नहीं हुई थीं। पूरा शरीर दर्द से भरा था। कलाई अब भी धड़क रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो कि आज कुछ नया होगा। वह बाहर निकला तो हवा में हल्की ठंड थी और मिट्टी की खुशबू ताजा, मानो धरती खुद उसके इंतजार में भीगी हो। वह दीवारों के पास जाकर खड़ा हुआ और एक एक ईंट को ध्यान से देखने लगा। कल का बनाया हुआ हिस्सा मजबूती से खड़ा था। उसे लगा जैसे यह दीवारें कह रही हों, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ी देर बाद राघव भी आ गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर सामान्य वाली मस्ती नहीं थी, वह गंभीर दिख रहा था। अर्जुन, आज काम शुरू करने से पहले एक बात करनी है, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन समझ गया कि यह बात उसके हाथ के बारे में है, इसलिए उसने बात को हल्के में टालते हुए कहा, अरे बस थोड़ी तकलीफ है, काम शुरू करते हैं। लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी चिंता थी कि अर्जुन भी पल भर के लिए चुप हो गया। तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर हाथ खराब हो गया तो ये घर क्या, पूरी जिंदगी थम जाएगी, राघव बोला। अर्जुन कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, थोड़ा सा दर्द मुझे रोक नहीं सकता। अगर आज रुक गया तो शायद कल उठने की ताकत भी न बचे। राघव ने गहरी सांस ली, फिर बिना बहस किए काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके चेहरे से पता चलता था कि वह हर पल अर्जुन पर नजर रखे हुए है। आज का काम कठिन था। उन्हें घर के बाएं हिस्से की पुरानी नींव को मजबूत करना था। वर्षों की बारिश ने उस हिस्से को इतना कमजोर कर दिया था कि एक हल्की चोट भी उसे गिरा सकती थी। अर्जुन जमीन खोद रहा था जबकि राघव पत्थर जमा कर रहा था। दोनों लगभग बिना बोले काम कर रहे थे, एक चुप्पी जो दर्द से नहीं बल्कि फोकस से भरी थी। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, माथे पर पसीना और हाथों पर खरोंचे, लेकिन दोनों के चेहरे पर संतुष्टि थी कि हर एक पल, हर एक धक्का,
हर एक ईंट उनके संघर्ष का हिस्सा बन रहा था। दोपहर तक आते आते सूरज तेज हो गया। अर्जुन की कलाई बार बार दर्द कर रही थी, पर हर बार वह दांत भींचकर काम जारी रख देता। राघव कई बार उसे रोकने को हुआ, पर अर्जुन की आंखों में वह आग देखकर हर बार रुका रह जाता। बीच बीच में हवा चलने लगती, सूखी घास सरसर आती और दूर कहीं पंछियों की आवाज आती। इन सब के बीच अर्जुन के भीतर एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही है। दोपहर में अचानक एक घटना हुई। पुरानी दीवार का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा और अर्जुन बाल बाल बचा। राघव इस बार सचमुच गुस्सा हो गया। तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है क्या? अर्जुन ने एक पल के लिए गिरा हुआ पत्थर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, मैं गिरने से नहीं डरता, अधूरा छोड़ देने से डरता हूं। राघव उसका जवाब सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन की ये जिद है, जुनून है या दर्द है जो उसे आगे खींच रहा है। कुछ देर बाद अर्जुन की मां फिर आई। आज वह पहले से ज्यादा चिंतित दिख रही थी। उन्होंने राघव से धीरे से कहा, यह लड़का खुद को खत्म कर देगा पर काम नहीं छोड़ेगा। राघव ने सिर झुकाया पर कह नहीं सका कि वह भी अंदर से यही डर महसूस कर रहा था। मां ने अर्जुन को देखा। उसके माथे पर मिट्टी थी, कलाई पट्टी से बंधी थी और चेहरे पर थकान की परतें थीं। बेटा जरा रुक जा, तू दिन भर में ही पूरा घर नहीं बना सकता, मां ने विनती सी की। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि उनकी आंखों में आए आंसू देखकर उसके शब्द गले में अटक गए। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां मैं बस कोशिश कर रहा हूं ताकि एक दिन आपको यह घर पहले जैसा मजबूत दिखे। मां की आंखें भर आई, पर इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तू चाहे टूट जाए पर तेरी कोशिश कभी न टूटने पाए। उन्होंने दोनों के लिए खाना रखा और वापस घर के भीतर चली गई रही थी। काम करते करते दोनों की कमर झुक गई थी, पर आज उन्होंने नींव का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था, जो आने वाले काम के लिए सबसे जरूरी था। अर्जुन थक कर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। आज का दिन जीत लिया गया था। राघव उसके पास बैठा और धीरे से बोला, अर्जुन कभी कभी तुम्हें देखकर लगता है कि तू ईंटें नहीं अपनी तकदीर जोड़ रहा है। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, और तू वो दोस्त है जो गलत दिशा में भी मैं चलूं तो साथ चलता है, लेकिन गिरने से पहले पकड़ भी लेता है। रात होने लगी और हवा में मिट्टी और पसीने की मिली जुली खुशबू थी। अर्जुन ने दिन भर के बने हिस्से को देखा। आज उसकी मेहनत का आकार थोड़ा और बढ़ गया था, जैसे उसका जीवन धीरे धीरे फिर से किरदार पा रहा हो। वो खड़ा हुआ, दीवार को छुआ और मन ही मन बोला, घर बन रहा है और मैं भी। अगली सुबह जब पहली किरण टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आई, अर्जुन पहले ही जाग चुका था। रात भर उसे नींद भले ही कम मिली हो, मगर उसके अंदर की आग और ज्यादा जल उठी थी। वह बाहर आया तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे थोड़ा सुकून मिला, पर उसकी कलाई अब भी धड़क रही थी, जैसे शरीर उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वह खुद को हद से ज्यादा धकेल रहा है। पर अर्जुन के मन में एक ही बात घूम रही थी, आज घर थोड़ा और आगे बढ़ेगा। वह दीवारों के पास खड़ा हुआ, अपनी उंगलियां ईंटों पर फिराईं और कल का हिस्सा देखकर उसके चेहरे पर गर्व की एक गहरी परत उतर आई। तभी राघव आता दिखाई दिया, लेकिन आज उसकी चाल धीमी थी। पास आते ही उसने कहा, अर्जुन आज शायद थोड़ा लेट रहूं, मुझे कुछ काम पड़ा था। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर काम की थकान नहीं, बल्कि किसी चिंता की रेखा थी। सब ठीक है? अर्जुन ने पूछा, पर राघव ने टालते हुए जवाब दिया, हाँ बस घर में थोड़ा मसला था। लेकिन आवाज में ऐसा कंपन था कि अर्जुन कुछ समझ न रहा हो, लेकिन महसूस जरूर कर रहा था कि उसके दोस्त के मन में आज कोई बोझ है। दोनों ने काम शुरू किया। आज की चुनौती दीवार के ऊपर का हिस्सा था, जहां ईंटें पुरानी बारिशों से इतनी ढीली हो चुकी थी कि हल्का सा दबाव भी उन्हें गिरा देता। अर्जुन ऊपर चढ़कर काम कर रहा था और राघव नीचे से ईंटें पास कर रहा था। हवा तेज थी, धूप हल्की थी
मगर दीवार की ऊंचाई और कमजोरी दोनों का डर उनके मन में बराबर था। अर्जुन हर ईंट को रखते हुए ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अपने जीवन का एक और अध्याय जोड़ रहा हो। धीरे धीरे, संभल कर, मगर पूरे यकीन के साथ। काम के बीच राघव बार बार उसकी कलाई की ओर देखता रहा, हर बार कुछ कहने की कोशिश करता पर फिर चुप हो जाता। अर्जुन समझ रहा था कि उसकी हालत उसके दोस्त को परेशान कर रही है, मगर वह खुद को रोकने वाला नहीं था। दोपहर के समय हवा और तेज हो गई। दीवार के ऊपर खड़ा अर्जुन थोड़ा असंतुलित हुआ, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। नीचे से राघव ने तेज आवाज में कहा, सावधान, अगर गिर गया तो। अर्जुन ने बिना नीचे देखे कहा, अगर गिरने लगा तो तुम पकड़ लोगे। राघव इस बात पर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, अगर किसी दिन मैं ना पकड़ पाया तो। यह बात हवा में तैर गई और अर्जुन के दिल में कहीं चुप गई। उसने काम रोककर नीचे देखा। क्या हुआ राघव, तुम आज अजीब सा लग रहे हो। राघव ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, कुछ नहीं, बस मन भारी है, मगर तू चिंता मत कर। अर्जुन ने ऊपर से ही कहा, तेरे मन में कुछ भी हो तू बता देना, हम दोनों एक दूसरे की ईंटें हैं, टूटी नहीं रहने देंगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद राघव ने हल्के से सिर हिलाया और काम फिर शुरू हो गया। शाम के करीब एक बड़ा हादसा होते होते बचा। ऊपर की पुरानी ईंटों का एक टुकड़ा टूटकर उखड़ गया और सीधे अर्जुन के पैर के पास गिरा। वह संतुलन खोता हुआ नीचे की ओर झुका, पर तभी राघव ने दोनों हाथों से उसे संभाल लिया। धूल उड़ी, ईंटें बिखरी और दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। उस पल में दोनों की सांसें भारी थीं, लेकिन दिल की धड़कनें उससे भी ज्यादा तेज। अर्जुन का चेहरा धूल में ढका था और राघव की आंखों में डर साफ चमक रहा था। अगर मैं 2 कदम दूर खड़ा होता तो तू नीचे गिर गया होता, राघव ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, मैंने कहा था ना तू पकड़ लेगा। मगर इस बार राघव हंसा नहीं। अर्जुन, तू समझता क्यों नहीं? मुझे डर लगता है कि कहीं ये घर बनाते बनाते तुझे ना खो दूं। मैं तेरे साथ हूं, पर तू खुद भी तो अपनी जिम्मेदारी ले। अर्जुन ने नीचे उतरकर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार ये बात उतरी, वह अकेला नहीं लड़ रहा था, उसकी जिद किसी और के दिल पर भी भारी पड़ रही थी। उसने दीवार की ओर देखा, अधूरी, कमजोर, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा उठती हुई। फिर उसने अपने हाथों को देखा, खुरदरे, मिट्टी से भरे और दर्द से कांपते हुए। वो घर को जरूर बचा रहा था, लेकिन खुद को धीरे धीरे तोड़ भी रहा था। सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी हो गया। दोनों ने दिन भर के काम को देखा। ऊपर का हिस्सा मजबूत लगने लगा था और आज उन्होंने जितना जोड़ा था वह कल की थकान पर भारी था। अर्जुन दीवार के पास बैठ गया और राघव उसके बगल में। जानता है, राघव ने धीमे से कहा, आज मैं डर गया था, सच में। अर्जुन ने पहली बार माना, मैं भी। दोनों ने कुछ देर आसमान को देखा। फिर अर्जुन ने कहा, पर डर को भी तो घर की तरह धीरे धीरे ही मजबूत करना पड़ता है, और हम करेंगे। रात की हवा ठंडी हो चुकी थी। दीवार आज पहले से अधिक ऊंची और स्थिर लग रही थी और अर्जुन का मन पहले से थोड़ा शांत। उसने दीवार को छुआ और महसूस किया, आज यह सिर्फ ईंटों से नहीं, आपसी भरोसे से भी खड़ी हुई है। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे एहसास हुआ कि आज उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा है। कलाई की धड़कन तेज थी, पीठ में खिंचाव था और आंखों के नीचे थकान की गहरी छाया। लेकिन उसके भीतर कहीं एक शांत सी दृढ़ता थी, जैसे वो खुद से कह रहा हो, आज जो बनाऊंगा वो कल के डर को कम करेगा। बाहर निकला तो हवा पहले से ज्यादा नम थी। रात की हल्की बूंदाबांदी ने मिट्टी को नरम कर दिया था। दीवारें गीली थी, उन पर जमा पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। वो सामने खड़ा हुआ और एक पल को लगा जैसे घर उससे कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो यह स्वीकार कर रहा हो कि जितना वो टूट चुका है उतना ही वो बनने के लिए तैयार भी है। तभी राघव आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था, शांत लेकिन भीतर किसी तूफान को दबाए हुए। अर्जुन, उसने धीमे स्वर में कहा, आज काम शुरू करने से पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांककर महसूस किया कि बात साधारण नहीं थी।
क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन राघव तुरंत जवाब न देकर चुप रहा। कुछ पल बाद उसने कहा, मेरे घर की हालत भी अब संभलने लायक नहीं है। अब मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव काम पर जाना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। यह घर, यह संघर्ष राघव के बिना अधूरा था। लेकिन अर्जुन ने अपना चेहरा न ढहने दिया। वह सीधा खड़ा रहा। कितने दिनों के लिए? उसने शांत स्वर में पूछा। राघव ने कहा, शायद 2 हफ्ते, शायद उससे ज्यादा भी। वहां ठेके पर काम मिलेगा और घर की जरूरतें अभी यहीं से पूरी होंगी। अर्जुन चाहता था कि वह उसे रोक ले, कह दे कि अकेले ना छोड़, पर वह जानता था कि उसकी यह इच्छा स्वार्थी होगी। उसने खुद को संभाल कर कहा, तू जा, जरूरत है तो जाना ही पड़ेगा। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और यह घर? अर्जुन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह घर मेरी जिम्मेदारी है। तू जितने दिन ना रहे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह सुनकर राघव के चेहरे पर गर्व और दुख दोनों उतर आए। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। जानता हूं तू रुकेगा नहीं, बस खुद को मत तोड़ देना। उनकी बातचीत खत्म होते ही दोनों ने काम शुरू किया। लेकिन आज की खामोशी अलग थी। पहले वाली साझेदारी वाली चुप्पी नहीं, बल्कि एक ऐसी चुप्पी जो उन्हें बताती थी कि यह साथ कुछ दिनों में छूटने वाला है। अर्जुन मिट्टी गूंथ रहा था और राघव ईंटें लगा रहा था, लेकिन दोनों के हाथों की गति में पहले जैसी लय नहीं थी। दोनों कहीं अलग सोचों में खोए हुए थे। अर्जुन बार बार राघव को देखता, क्या ये आखिरी दिन होगा, आखिरी साथ? लेकिन हर बार वह खुद को टोक देता कि अभी काम बाकी है, भावना नहीं, ईंटें जोड़नी है। दोपहर तक उन्होंने दीवार का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, अर्जुन को लग रहा था कि वह सिर्फ घर नहीं, अपने साहस की सीढ़ियां भी बना रहा है। राघव ने बीच बीच में उसके हाथों पर नजर डाली, लाल, सूजे हुए, मिट्टी में धंसे, लेकिन फिर भी काम करते हुए। तू अपने शरीर की सुन भी लेता है कभी? उसने हल्के गुस्से में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। अगर शरीर की सुनता तो शायद दिल की आवाज तक कभी पहुंच नहीं पाता। राघव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया और ऊपर रखा एक बड़ा पत्थर लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगा। अर्जुन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा, लेकिन वजन इतना था कि उसकी कलाई में एक तीखी चीख सी उठ गई। वह दर्द से झुक गया, लेकिन उसने पत्थर नहीं छोड़ा। राघव दौड़कर आया, पत्थर को पकड़ा और बोला, पागल हो गया है क्या? छोड़ भी देता। अर्जुन ने सांसें समेटते हुए कहा, अगर ये गिर जाता तो पूरी लाइन फिर से बैठ जाती, और मैं वो मंजर फिर नहीं देखना चाहता। उसके शब्दों में दर्द, डर और हिम्मत सब था। राघव ने उसकी कलाई को पकड़कर देखा। दर्द साफ झलक रहा था। आज के बाद अगर तू रुक नहीं गया तो? राघव की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसका हाथ धीरे से हटाया और कहा, तू जा रहा है इसलिए मुझे और तेज बनना पड़ेगा। शाम ढलने लगी। सूरज की रोशनी दीवारों पर गहरी लाल परछाइयां बना रही थी, जैसे घर भी उनके संघर्ष को अपने रंगों में दर्ज कर रहा हो। दोनों ने दिन भर का काम देखा। आज घर सचमुच बड़ा लग रहा था, जैसे उसने भी महसूस कर लिया हो कि अब कुछ दिनों तक सिर्फ एक ही हाथ उसे उठाएगा। अर्जुन के मन में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी जिम्मेदारी भी। राघव थोड़ा दूर खड़ा होकर दीवार को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तू चाहे तो मैं जाने का प्लान टाल दूं। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, तेरे घर की जरूरतें मेरे घर से कम नहीं है। जा, पर लौट आना, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बनाया हुआ है। राघव कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास आकर गले लगा लिया। यह आलिंगन सिर्फ दोस्ती का नहीं था, यह भरोसे का वादा था कि दूरी चाहे जितनी हो, यह संघर्ष दोनों का ही रहेगा। रात होते होते अर्जुन अकेला बरामदे में बैठा था। दीवारें उसे देख रही थीं, हवा उसके चारों ओर बह रही थी, और वह खुद से कह रहा था, कल से मैं अकेला बनाऊंगा। पर घर भी अकेला नहीं है, इसमें उसकी मेहनत भी है और मेरा सपना भी। अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन अर्जुन के भीतर का संकल्प पहले से ज्यादा जगमगा रहा था। वह जानता था सफर अब कठिन होगा, पर रुकना अब भी विकल्प नहीं। राघव के जाने के बाद पहली सुबह, और ये खामोशी उसे भीतर तक चीर गई। लेकिन उसी खामोशी में एक चुनौती भी छिपी थी।
अब उसे अपने दम पर ये घर उठाना था। वह बाहर आया और आधी बनी दीवारों को देखा। उन पर सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जैसे सूरज खुद उसे कह रहा हो कि आगे बढ़। हवा में नमी थी और रात की हल्की बूंदाबांदी ने दीवारों को थोड़ा गीला कर दिया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने औजार उठाए। पहले ही मिनट से उसे समझ आ गया कि अकेले काम कितना मुश्किल होने वाला है। मिट्टी उठाना, ईंटें जोड़ना, तसला उठाकर ले जाना, हर काम अब 2 गुना मेहनत मांग रहा था। लेकिन आज उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह हर ईंट को संभाल कर लगा रहा था, जैसे वह सिर्फ दीवार नहीं, खुद को भी नया आकार दे रहा हो। घंटे बीतते गए और अर्जुन का शरीर दर्द से कांपने लगा, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जिसने उसे इतने दिनों तक खड़ा रखा था। दोपहर तक उसने घर के एक बड़े हिस्से को पूरा कर लिया था, लेकिन तभी परेशानी ने दस्तक दी। तेज हवा चलने लगी, बादल घिर आए और आसमान अचानक काला हो गया। वह जानता था कि बारिश अगर तेज हो गई तो अभी लगाया हुआ हिस्सा बैठ सकता है। उसने ईंटों को संभालने में गति बढ़ाई, लेकिन तभी उसकी कलाई ने फिर से तीखी चोट दे दी। वह दर्द से झुक गया, पर एक सेकंड बाद फिर खड़ा हो गया। यह दर्द अब उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन चुका था, जो उसे हर पल उसकी जिद की कीमत याद दिलाता था। हवा तेज होती गई, पेड़ों की शाखें थरथराने लगीं और पहली बूंद उसके माथे पर गिरी। अर्जुन का दिल एक पल को रुक सा गया। नहीं, अभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। उसने खुद को और तेज कर दिया। हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन वह हर ईंट इस उम्मीद से रख रहा था कि शायद बादल उसे थोड़ा समय और दे दे। लेकिन प्रकृति हमेशा इंसान की नहीं करती, योजना नहीं मानती। कुछ ही मिनटों में बारिश तेज हो गई, मिट्टी गीली होने लगी, ईंटें फिसलने लगी। अर्जुन ने कोशिश की कि कम से कम वह हिस्सा बचा ले जो उसने सुबह से बनाया था। पानी उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके आसपास की हर चीज धुंधली हो रही थी, हवा, बारिश, मिट्टी, लेकिन उसके सामने सिर्फ दीवार थी। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और ऊपर की कुछ ईंटें हिलने लगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो दीवार अभी भी खड़ी थी। उसने खुद को धीरे धीरे उठाया और दीवार को छुआ। मैंने तुझे बचा लिया, उसने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि वह खुद आधा टूट चुका था। शाम होते होते बारिश रुक गई, आसमान साफ हुआ और जमीन पर पानी की हल्की परत चमकने लगी। अर्जुन भीगा हुआ, थका हुआ, पर अंदर से मजबूत घर इस सामने खड़ा था। बारिश ने कुछ छोटे हिस्सों को डहा दिया था, पर मुख्य ढांचा सुरक्षित था। उसने खुद को गिरते हुए देखा था, लेकिन अब यह घर उसकी जीत का साक्षी था। तभी घर के अंदर से मां बाहर आई। उसे उस हालत में देखकर उनकी आंखें भर आई। क्यों कर रहा है इतना सब? मां रोते हुए बोली। अर्जुन ने उनके पास जाकर हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि अगर यह घर नहीं बना तो मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। मां ने उसके माथे को चूमकर कहा, तेरी जिद में दर्द है बेटा, पर इसी जिद ने मुझे भी जिंदा रखा है। अगले 2 दिन अर्जुन ने आराम नहीं किया, लेकिन उसने खुद को पहले से ज्यादा संभल कर धीमे और समझदारी से काम में लगाया। हर दिन वह थोड़ा सा बनाता, थोड़ा सा सुधारता और धीरे धीरे घर फिर उठने लगा। अब उसके भीतर उतावलापन नहीं था, अब उसमें समझ थी, धैर्य था। तीसरे दिन शाम को जब वह दीवार पर अंतिम ईंट लगा रहा था, अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा। राघव खड़ा था, वही मिट्टी वाले कपड़े, वही थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सुकून। इतनी जल्दी वापस? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। राघव मुस्कुराया। दूर गया था, पर मन यहां पड़ा था। सोचा, जिस घर में मेरा भी हाथ है, उसके आखिरी हिस्से पर मेरा हाथ न हो तो यह नाइंसाफी होगी। पाया, वह बस मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर उस अंतिम ईंट को सही जगह लगाया। ईंट रखते ही दोनों पीछे हटे और सामने खड़ी दीवार को देखा। मजबूत, ऊंची और पूरी। हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था और घर उनके सामने अपने नए रूप में खड़ा था। अर्जुन की आंखें भर आईं। इस घर में सिर्फ ईंटें नहीं थी,
इसमें उसका दर्द, उसका पसीना, उसकी मां का विश्वास और राघव का अटूट साथ शामिल था। जब रात हुई, अर्जुन बरामदे में बैठा था। पूरा घर शांत था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मैं फिर बन गया। वह दीवारों को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि टूटना कभी अंत नहीं होता। कभी कभी टूटकर ही इंसान, घर और सपने नए बन पाते हैं। कहानी यहां खत्म होती है। घर खड़ा है, दोस्त साथ है, मां की आंखों में सुकून है, और अर्जुन, वह अब सिर्फ घर नहीं, अपना जीवन भी फिर से खड़ा कर चुका है।